ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समूलास। 11वें समूलास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। तो विषय है आज का हमारा इतना महत्वपूर्ण विषय है श्री कृष्ण चंद्र जी के महाराज के जीवन से रिलेटेड। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनके जीवन का इतना पवित्र जो इनका जीवन रहा है उसके विषय में मथुरा के अंदर और वृंदावन जो क्षेत्र है उसके अंदर जो लीलाएं चलती हैं उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब इनकी शुरुआत हुई और किसने इनकी शुरुआत करी और क्यों महापुरुष श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन का इतना कलंकित करने का कार्य वहाँ पर होता है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लोगों के बीच में धारणा बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि आर्य समाज जो है वो हर किसी संप्रदाय का मत का वो खंडन करता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हम खंडन जो है किसी भी मत पंथ संप्रदाय का जो अच्छी बातें हैं उनका खंडन आर्य समाज नहीं करता है। जो उनके अंदर गलत धारणा है महापुरुषों के लेकर या किसी भी ऐसे मत को लेकर जो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं, लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं, लोगों को अंधकार की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, लोगों के जीवन को नष्ट करने का कार्य करते हैं, ऐसे हर मत मतांतर का खंडन ऋषि दयानंद ने अपने सत्यात प्रकाश के 11वें समूलास के अंदर किया है। करना पड़ा उनको। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये पूरा जो भारतवर्ष आप देखते हो, ये कभी भारतवर्ष जो है आर्यवर्त ये विश्वगुरु हुआ करता था। विश्वगुरु जब ये हुआ करता तो संपूर्ण सृष्टि के जो भूगोल के जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे इस भारतवर्ष के अंदर शिक्षा लेने के लिए आते थे। और ऋषि दयानंद ने जब अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार अपना किया और जब वेदों का प्रचार प्रसार ऋषि दयानंद ने किया, अपनी वेदों की शिक्षा दीक्षा अपनी उन्होंने ग्रहण की, तो उन्होंने विचार किया कि भाई जैसा हमारा भारतवर्ष कभी प्राचीन काल में था, महाभारत काल के समय था, ये भारतवर्ष की इतनी अधोगति जो हुई है उसका कारण क्या है। तो उन्होंने विचार किया, भ्रमण किया भारतवर्ष के अंदर, सारे मत मतांतरों से जितने भी मत मतांतर भारत के अंदर फैले हैं सभी के पास गए। सभी की जो मत मतांतरों के अंदर जो उनकी व्यवस्था है, आचार व्यवचार, उनके जो विचार हैं उनको देखा, उनको समझा कि भाई इनके मत के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या गलत इन्होंने जो अपने धारण कर लिया है और किस कारण जो मनुष्य जाति है वो विघटन की ओर जा रही है और क्यों इसका पतन हो रहा है भारत भूमि का। तो जब ऋषि दयानंद ने सारा का सारा वृत्तांत अपना पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया, भारत के अंदर जितना भ्रमण उन्होंने किया और सारा का सारा भ्रमण करने के बाद जब उन्होंने पूरा भ्रमण करने के बाद विचार किया भाई इनका कारण है क्या। तो जब ऋषि दयानंद ने विचार किया भाई इनका कारण है पाखंडता, रूढ़िवादिता। और पाखंडता किस कारण आया है? ये पौराणिक व्यक्तियों के द्वारा। और पौराणिकों ने जो अपने जादू चमत्कार आदि कहानियाँ पौराणिकों के नाम पर ऐसी लिख दी हैं, महापुरुषों के नाम पर, उनके कारण ये पूरा का पूरा भारतवर्ष है ये विघटन की ओर जा रहा है। और जिस कारण से इस भारत भूमि के अंदर अनेकों प्रकार से दुराचार व्यवचार ईसाइयों ने किया, मुगलों ने किया। क्यों किया? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जितने भी ये पौराणिक मत को मानने वाले लोग जो अपने आप को पंडे मानते हैं, अपने आप को जो बहुत पहुँचे हुए पौराणिक मानते हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा के कारण, पाखंडता के कारण, चमत्कारों के कारण ही सारे के सारे मंदिर, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, इनके चमत्कारों के, झूठे चमत्कारों के कारण। और सारे के सारे जो लोग मंदिरों के अंदर थे, धन संपत्ति, अथाह संपत्ति मंदिरों के अंदर थी, वो सारी की सारी लूट ली गई। पुजारियों को भी मार दिया गया, जनता को मार दिया गया। तो सबको जब मार दिया गया, इतिहास ऋषि दयानंद ने ठाकर देखा अपना पुराना, भाई किस कारण से हुई। तो ऋषि दयानंद ने विचार किया भाई इनका खंडन करना बहुत आवश्यक है। अगर यही गतिविधि भारत भूमि के अंदर चलती रही तो वो दिन नज़दीक नहीं है कि दोबारा से भारत भूमि जो है पुनः उस मुगल काल को प्राप्त, मुगल काल के समय को जो दुर्दशा भारत की जनता ने देखी है उसी को प्राप्त हो जाएगी। तो ऋषि दयानंद ने बीड़ा उठाया कि भाई इनका खंडन करना चाहिए और जो सत्य वैदिक मत का प्रचार प्रसार है, जो वेदों का मत का प्रचार प्रसार है, जो ईश्वर का ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आज हम श्री कृष्ण के जीवन से रिलेटेड जो गलत धारणाएं लोगों के बीच में बनी हुई हैं उसके विषय में आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सारी की सारी जितनी भी समस्या की जड़ है वो कहाँ से चली और क्यों इतना जो ऋषि दयानंद ने लिखा है क्यों इतना श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन को इतना पवित्र उनका जीवन रहा, किसी ने उनके जीवन चरित्र को इतना ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा। और जितने भी पौराणिक कथा बाजने वाले लोग हैं ये
श्री कृष्ण के नाम पर लोगों को नचाते हैं, गुमराह करते हैं, राधे राधे रटवाते हैं, कृष्ण कृष्ण करवाते हैं, राम राम करवाते हैं। इस प्रकार की लीलाएं जो प्रपंचों में फंसाने के लोगों को, स्त्रियों को, युवतियों को, युवकों को अपने पंडालों में बुलाते हैं, नचाते हैं और थोड़े इस प्रकार के उपदेश दे देते हैं उन्हें, जो उनका कुछ धारणा इस प्रकार की बन जाती है, उनका मत, उनका जो झुकाव है उस पाखंडता की ओर हो जाता है। तो वो कारण क्या है? ऋषि दयानंद ने बहुत ही स्पष्ट, क्योंकि सारा का सारा जितने भी मत मंत्र भारत के अंदर फैले हुए हैं सभी का विवरण ऋषि दयानंद ने लिखा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। जितने भी मत मंत्र बने हैं भारत के अंदर और उनके कारण जितनी भी पतनता भारत की हुई है, उनका कारण क्या रहा है, तो इसी विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गोकुलीय संप्रदाय के विषय में। तो गोकुलीय संप्रदाय जो गोसाई संप्रदाय भी जिसको बोला जाता है, वो किसने चलाया, क्यों चला, कारण क्या रहा और कौन वो व्यक्ति था, उसका नाम क्या था जिसने गोकुलीय संप्रदाय चलाया और जिसके कारण ये गोकुल जो ब्रज क्षेत्र बोला जाता है मथुरा का, इसके अंदर जो सारी की सारी कृष्ण के नाम पर लीलाएं चलती हैं, अनेकों प्रकार के चमत्कार चलते हैं, अनेकों प्रकार की कहानियां चलती हैं, उनका कारण क्या है, क्यों लोग गोसाइयों को किस प्रकार के उन्होंने अपने वहाँ कर व्यवहार उनका है और क्या क्या उन्होंने लोगों को ठगने का कार्य वो करते हैं, किस प्रकार की लीलाएं उस समय पे चलती थी ऋषि दयानंद के समय में। तो ऋषि दयानंद ने जब ये सत्यत प्रकाश का 11वां समूला से लिखा, तो जब आज से लगभग 170-150 साल के आसपास हम मान सकते हो, इतने साल पहले सत्यत प्रकाश लिखा गया था। तो जब ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा भारत वर्ष का पूरा विवरण देख लिया, पूरा आचार विचार जो पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला होता, अनेकों प्रकार के संप्रदाय मत फैले हुए थे और उनमें सबसे ज़्यादा तो पाखंडता छाई हुई थी। वो सबसे ज़्यादा तो पाखंडता वैदिक मत को पतन की ओर ले जाने वाली थी। तो उन पौराणिकों के कारण, इन चमत्कारों के कारण, इन मत पंथ संप्रदाय जो फैले हुए हैं, जो पौराणिक लोगों ने अलग अलग वैष्णव हों, चाहे शैव हों, चाहे जैन हों, चाहे शाक्त हों, जितने भी हैं, चाहे ये गोकुलीय संप्रदाय हो, चाहे गोसाइयों का संप्रदाय हो, इन्होंने किस प्रकार से महापुरुषों का अपमान करने का कार्य किया और महापुरुषों को कलंकित करने का कार्य किया, किस प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं हमारे आदर्श रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा जाए तो किसी भी पूरे भूमंडल को उठा कर देख लीजिए, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देख सके। जब से पौराणिक मत छाया, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों पौराणिकों की गलतियों के कारण मुसलमान बने, जैन बने, बौद्ध बने, ईसाई बने और यहूदी बने, सारे के सारे इन पौराणिकों की गलतियों के कारण बने। और जब से विघटन हुआ महाभारत काल के बाद में 2-2.5 हज़ार साल जब बीते, तो सारे के सारे जो मतांतर हैं वो सारे के सारे परपने शुरू हो गए और शुरू होने के कारण ये सारे के सारे जो आज अधोगति तुम भारत भूमि की देखते हो, हिंदुओं के जो तुम अत्याचार हिंदुओं के ऊपर देखते हो, सारा का सारा कारण ये सारा का सारा षड्यंत्र इन पाखंडों के कारण, इन चमत्कारों के कारण, इन लालचों के कारण ही है। जो लोग हिंदुओं को अगर तुम्हें ठगना है, लूटना है, सीधा सिद्धांत है। ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं, ऋषि दयानंद को स्पष्ट लिखते हैं ऋषि दयानंद कि हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है शास्त्रों से, प्रमाणों से और ना इनके जो इतिहास है उससे, इनको सिर्फ मतलब है चमत्कारों से, फल से। इनको बस लालच इस प्रकार का इनके अंदर ये पुरुषार्थहीन हो चुके हैं, ना इनको किसी चीज़ से मतलब है। 2-4% हिंदू ऐसे हैं जो अपने सत्य शास्त्रों और वैदिक धर्म को जो है पढ़ते हैं, प्रचार प्रसार उनका करते हैं, उनको समझते हैं, वैदिक पद्धति को जीते हैं। अन्यथा 90% ऐसे हिंदू हैं जो चमत्कारों के पीछे पागल हो चुके हैं, चमत्कारों के पीछे इधर मंदिर जाते हैं, उधर मंदिर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, 5 धाम की यात्रा करते हैं, कि ना जाने कितने सैकड़ों धाम इन्होंने बना रखे हैं जिनके परिक्रमा करते हैं। चमत्कार के नाम पर अनेकों प्रकार के देवी देवता इन्होंने बना रखे हैं, उनके सहारा अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। अपने जीवन का वास्तविक जिनको एक स्वर्णिम जीवन ईश्वर ने इनको मौका दिया था कि भाई तुम जाइए, वैदिक सत्य शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन करिए, प्रकृति को समझिए, अपनी आत्मा का जो है अध्ययन करिए, अपनी आत्मा को समझिए, तुम हो क्या, अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचानो, ईश्वर को जानो, मैं कौन हूँ, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला परमपिता परमात्मा ईश्वर है, उसको समझो। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे वार्तालाप हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सारा का सारा दृष्टांत है। आप सत्यत प्रकाश के 11वें समोल्लास का जो मैंने लिंक डाल रखा है उसमें जाकर देख सकते हो, सारा का सारा विवरण उसमें मिल जाएगा। सारी की सारी कक्षाएं जितने भी हैं इससे रिलेटेड 11वें समोल्लास की, वो सारे के सारे मतांतरों के विवरण उसके अंदर दिया है। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं, गोकुली संप्रदाय कैसे चला। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि गोसाइयों की लीला जो गोलोक की लीला है, तो गोलोक भी ऐसा ही होगा। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि तेलंग देश यानी तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है,
उसमें से राज्य कट चुका है एक तेलंगाना। तो उस तेलंगाना में एक लक्ष्मण भट्ट नाम का एक व्यक्ति हुआ है। उस लक्ष्मण भट्ट नाम का जो व्यक्ति था नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़, तो ऋषिधन स्पष्ट लिख रहे हैं कि तो ये जो गोकुलीय संप्रदाय चला है, ये जो मथुरा के अंदर चलता है, ये तेलंग देश यानी आंध्र प्रदेश का जो राज्य रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य, उसके अंदर से चला था। और एक लक्ष्मण भट्ट नाम का एक ब्राह्मण था, नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता, उसने विवाह करा। विवाह करने के बाद उसने जो है वो माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जाकर बस गया। तो काशी में जाकर जब वो बसा, उसने संन्यास वहाँ ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो उसने झूठ बोला कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, और क्योंकि उसका विवाह हो चुका था, लक्ष्मणनाथ जो ब्राह्मण था, लक्ष्मण भट्ट नाम का जो ब्राह्मण था, उसने झूठ बोला और झूठ बोलकर जो है उसने संन्यास ग्रहण कर लिया काशी में जाकर। तो जब काशी में उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, उसके माता पिता और स्त्री जो उसकी पत्नी थी उन्होंने उसका पीछा किया, और वो उसके पीछे पीछे काशी ही पहुंच गए। पहुंचकर जिससे उनने संन्यास दिया था उससे कहा कि इसको सन्यासी क्यों कहा, तो इसने सन्यासी, तुमने इसको सन्यास किस कारण दिया। तो उसने पूरा वृत्तांत तो जिससे उसने संन्यास लिया था लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण ने, तो पूरा का पूरा जिससे उसने संन्यास ग्रहण किया था, उसने पूरी की पूरी घटना उसको सुनाई कि भाई इसने हमारे पास में आया था ये, तो इसने हमें पूरा अपना परिचय दिया कि भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ, तो मुझे संन्यास चाहिए, मुझको ब्रह्मचारी और अपना सन्यासी बनना है। तो हमने तो इसको इस कारण संन्यास दिया, हमें नहीं पता था कि इसकी शादी हो चुकी है, इसके माता पिता सब परिवार है इसके। तो तब वो स्त्री कहती है, अगर तुम इसको संन्यास तुमने इसको दिया है तो मुझे भी संन्यास दो, मैं भी सन्यासी बनूंगी। तो पूरा बखेड़ा वहाँ पर फैल जाता है। जब वो सन्यासी के वहाँ पर पहुँच जाता है, उसका परिवार, माता पिता और युवती, तो वो जो ब्राह्मण है जो जिसने संन्यास दिया था, वो तब उसको बुलाकर कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है। तो जो लक्ष्मणनाथ था, उस लक्ष्मण भट्ट था, उससे कहा भी तू बहुत झूठा व्यक्ति है, तेने हमको झूठ बोलकर तेने जो है संन्यास ले लिया। तो उसने कहा कि जी गुरुजी गलती हो गई, अब मैं तो संन्यास त्याग कर मैं गृहस्थी हो जाऊंगा, वापस अपने परिवार में चला जाऊंगा। तो उसने वो वहाँ से संन्यास त्याग अपने जो पत्नी के साथ में, अपने माता पिता के साथ में अपने देश लौट जाता है, तेलंग देश। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि इस मत का देखो यहीं से कितना पाखंड, इस व्यक्ति ने झूठ बोलकर तो संन्यास ले लिया, झूठ बोलकर ही इनने अपने माता पिता, अपनी स्त्री आदि को भी इनने जो झूठ बोल दिया, उनको भी मेरी इस प्रकार की ना शादी विवाह किस प्रकार का। तो ऋषिदंत बता रहे हैं किस प्रकार से इस व्यक्ति ने गोकुलीय संप्रदाय जिसने चलाया था, इसने शुरू से ही छल कपट इसके जीवन में रहा, इसने झूठ बोलकर जो है सारे के सारे कार्य अपने सिद्ध करने प्रारंभ करे। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, आगे किस प्रकार से ऋषिदंत ने पूरा दृष्टा। तो जब ये व्यक्ति लक्ष्मण भट्ट अपने तेलंग देश पहुंचता है, अपने गांव पहुंचता है, अपने नगर पहुंचता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं इसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि भाई ये इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको बहिष्कृत कर देते हैं। तो जब इसका बहिष्कार कर देते हैं, अपने परिवार को लेकर जो है वापस तेलंग देश से काशी आ जाता है, और काशी में जब ये विचरण करने लगता है, अपना वहीं पर बस जाता है। तो एक दिन जो है चरणागढ़ नाम की कोई काशी के पास में एक जगह है, वो लगभग उसका नाम कुछ अब बदल चुका है। प्राचीन काल में जो मध्यकाल का समय था, उस समय तो इसका नाम चरणागढ़ के नाम से था। काशी के पास ही उसके समीप चंपारण्य नामक जंगल, चंपारण्य नामक जंगल था वहाँ पर। तो उस जंगल में जाते थे, वहाँ कोई एक लड़के को जो कोई व्यक्ति था, तो क्योंकि जंगल था वहाँ पर, एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वहाँ जंगल में था, तो वो किसी कारणवश कहीं चला गया। तो उसने अपने बच्चे के चारों ओर जो है आग जला दी, जिससे बच्चे को कोई जानवर आदि ना खा सके, तो क्षति ना पहुँचा सके। तो वो उसको आगे जलाकर उसको बीच में बैठाकर वो चला गया। तो वो दोनों के दोनों पति पत्नी जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे को जो है वो उठा लाए। उन्होंने बच्चे को उठाकर लाकर जो है उसका पालन पोषण लक्ष्मण भट्ट ने जो है अपनी पत्नी को उसको सौंप दिया, पुत्र बना लिया। फिर काशी में जाकर वह लड़का बड़ा हुआ, तब उसके माँ बाप का शरीर छूट गया। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि बड़ा हुआ, उसका पालन पोषण किया, वो बूढ़े को उनका शरीर छूट गया। तो उसका फिर काशी में जा वह लड़का जो है अपने शरीर छूटने के बाद माता पिता की बाल्यावस्था में युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा। तो जो उसकी कुछ युवावस्था है, तो बाल्यावस्था में भी उसने कुछ पढ़ा, कुछ युवावस्था तक आने तक उसने पढ़ाई लिखाई अपने की। तो फिर वो और कहीं जाके एक विष्णु स्वामी के मंदिर में
चेला हो गया। तो ऋषिदंड लिख रहे हैं कि एक विष्णु स्वामी का कोई मंदिर था, उसमें जाकर चेला हो गया। फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था। तो एक कोई जाति से ब्राह्मण था, वो भी उसको ब्राह्मणों ने उसका किसी कारणवश कुछ घटना ऐसी उसके साथ में घट गई थी, तो उसका ब्राह्मणों ने जो है उसको बहिष्कृत कर दिया था अपने समाज से। और समाज से बहिष्कृत करने के कारण वह ब्राह्मण भी काशी में रहता था। उसकी लड़की उसकी एक लड़की थी। तो उस जब उसकी लड़की थी ब्राह्मण की, उसने इससे कहा कि तू संन्यास छोड़ दे। जो ये लड़का था लक्ष्मण भट्ट का, उससे उससे कहा कि भाई तू इस का जो है अपने संन्यास को जो छोड़ दे और मेरी पुत्री से विवाह कर ले। तो उसने वैसा ही किया। तो वैसा ही हुआ कि जिसके बाप ने जैसे लीला की थी वैसे ही पुत्र ने क्यों ना करे। तो ऋषिदंड लिख रहे हैं कि भाई इसने भी झूठ बोलकर जो है संन्यास लिया था, और फिर इसका पुत्र भी ऐसे कर रहा है, तो इसमें क्या गलत थोड़ी है। ये भी तो इसी जिसका जैसा बाप है वैसी उसकी औलाद भी उसी प्रकार का कार्य कर रही है। तो इसने भी झूठ बोलकर जो है अपने स्त्री के इस प्रकार का जो लालच इसके मन में आ गया, इसने भी जो है संन्यास ग्रहण जो है संन्यास जो लिया था उसको त्याग दिया, और स्त्री से जो है उस युवती से शादी कर ली, उस लड़की से जो विवाह कर लिया। जब जब ऋषिदंड लिखते हैं वही चला गया, तो उसी स्त्री को लेके वे चला गया जहाँ प्रथम विष्णु स्वामी के मंदिर में चेला हुआ था। तो उसी स्त्री को लेकर जिससे उसका विवाह होता वहाँ विष्णु स्वामी के मंदिर में चला गया। विवाह करने से उनको वहाँ से निकाल दिया। तो जब वो उस स्त्री को लेकर वो जो लड़का था वो उसको अपनी युवती को लेकर वहाँ पहुंचा, तो उन्होंने देखा भाई तू तो सन्यासी है, तू ये गृहस्थ बनकर क्यों आ गया यहाँ पर। तो उसने इसका जो है विस्तृत कर दिया, उसको भगा दिया वहाँ से, तो उसको निकाल दिया। फिर ब्रज देश में कहाँ जहाँ अविद्या ने घेर रखा, जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार के छल युक्तियों से फैलाना लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्री कृष्ण मुझको मिले और कहा कि जो गोलोक से देवी जीव मृत्यु लोक में आए हैं उनको ब्रह्म संबंध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो। इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों का अर्थात 84 वैष्णव बनाए और निम्नलिखित मंत्र बना लिए, उनमें भी भेद रखा। तो ये सारा का सारा अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो ये लड़का था जिसको काशी से बहिष्कृत कर दिया गया था, भगा दिया गया था विष्णु स्वामी मंदिर से, तो जब ये वापस, क्योंकि ये पूरे के पूरी लीला जो है मथुरा के अंदर चलती थी, पूरा का पूरा चमत्कार जो है मथुरा के अंदर चलता था। कृष्ण जी आते हैं, रास लीला करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और कृष्ण जी इतने भोले हैं, अगर किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उसका जो है धन भंडार से उसका घर भर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कपट लीला वहाँ चलती थी। तो इसने देखा भाई यहाँ तेरा जो है वो बहुत अच्छा, तेरा जो है तू पद प्रतिष्ठा तेरी हो सकती है, बहुत अच्छा तेरा कार्य यहाँ पे चलेगा। तो उसने जो है पूरा का पूरा वृत्तांत अपना जो आजीविका चलाने का वो पूरा प्रपंच रच दिया उसने जो है। तो उसने पूरी की पूरी जो है कहानी बना ली कि जी मैं कृष्ण जी मुझको मिले थे और जो मैं कृष्ण जी से मिलकर आया हूँ, और कहा कि जो गोलोक में देवी जीव मृत्यु लोक में आए हैं, जो वहाँ से गोलोक से जो लोग मृत्यु लोक में आ गए हैं उनके, तो किस प्रकार से उनको जो है गोलोक धाम उनको वापस भेज, और किस प्रकार से उनके मुक्ति आदि करवा। तो मुझको उन्होंने श्री कृष्ण ने जो है उनका अनुयायी बना के अपना भेजा है, तो मैं उनकी मुक्ति जो है कराने का जो कार्य है वो मुझको सौंपा है श्री कृष्ण जी ने। तो इसी प्रकार का उसने जो है प्रपंच चलाया, उनको ब्रह्म संबंध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो। तो कह रहा है ब्रह्म संबंध, तो ब्रह्म आदि का संबंध उनसे करवाइए, ब्रह्म का संबंध उनसे करवाइए और उनको वो पवित्र करके जो गोलोक में भेजो। इत्यादि मूर्ख प्रलोभनों की बातें सुन के थोड़े से लोगों के अर्थात 84 उसने वैष्णव आदि भी बना लिए। तो उसने किस प्रकार के मंत्र भी उसने चलाए। तो मंत्र अब आपके बीच में मैं रख देता हूँ कौन कौन से मंत्र वहाँ जो आप जानेंगे। जितने भी लोग अभी मथुरा वृंदावन में जाते हैं, तो जो वहाँ का गुरु जो अपने आप को गुरु बनाते हैं, वहाँ जा पर जो वहाँ के चेले चेली बनते हैं, तो किस प्रकार के मंत्र वहाँ चलते हैं। तो मंत्र चलते हैं श्री कृष्ण शरणं ममम। तो ऐसे मंत्र वहाँ चलते हैं, काली कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस प्रकार के मंत्र वहाँ चलते हैं। ये दोनों साधारण मंत्र, परंतु अगला मंत्र ब्रह्म संबंध और समर्पण कराने का है। तो मंत्र क्या है? ब्रह्म संबंध कराने का। श्री कृष्ण शरणं मम सहस्त्र परिवारं मिथ्या काल जात कृष्णा वियोग गजनति तात पाप कलेशांत त्रोभवो हे भगवते कृष्णाय देहि इंद्रा प्रणायांत कृणत दृश्य दारागार पुत्राप्ते वितेहे
प्राणायत्मना सहा समर्पणे में दासोह कृष्णात में। इस प्रकार के मंत्र जो है इसने बनाए वहाँ ब्रह्म सिद्धि के, कि भाई ये ब्रह्म संबंध के मंत्र, इस मंत्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण पर कराते हैं। कलि कृष्णयति, यह कलि तंत्र का ग्रंथ, कलि तंत्र ग्रंथ का मंत्र है। इससे विदित होता है कि यह वल्लभ मत भी वाम मार्गियों का वेद है। इसी से स्त्री संघ गोसाई लोग बहुत हुआ करते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती कौन कौन से मत जो है वहाँ चलते हैं। एक मत और चलता है वहाँ पे, जो गोपी बल्लभवती, ये क्या कृष्ण गोपियों के प्रिय थे, अन्य कोई नहीं, स्त्रियों के प्रिय वहाँ वह होते जो स्त्री तृष्णा स्त्री भोग में फंसा हुआ। श्री कृष्ण जी ऐसे थे। अब सहस्त्र वर्षों की गणना व्यर्थ है, क्योंकि वल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं है। क्या कृष्ण का वियोग सहस्त्र वर्षों से हुआ है, और आज लो अर्थात जो वल्लभ का मत था वह वल्लभ जन्मा था, उसके पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार करने क्यों नहीं आया। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं कि जो वल्लभ का जो मत है, जो वल्लभाचार्य अपने आप को कहते हैं वहाँ के, राधा वल्लभ करके कोई भी वहाँ चलते हैं मत, वो सारे के सारे ऋषिदंत बता रहे कि किस प्रकार का ये लिखते हैं कि भाई जो कृष्ण जी हैं वो स्त्रियों के साथ में रास करते थे, वो व्यभिचार आदि करते थे, उनके जो है स्त्रियों से उनका ज़्यादा संबंध होते थे, और स्त्रियों के साथ स्त्रियों के ज़्यादा प्रिय थे। तो इस प्रकार के वहाँ उन्होंने लीला अपने चला रखी है। तो स्पष्ट ऋषि लिखते हैं, क्योंकि हिंदू इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि इस बात की वो इस ऐसा भी होता है। वास्तव में ऐसा ही होता था। ऋषिदंत स्पष्ट लिख रहे हैं कि 150 वर्ष बाद, क्योंकि ऋषिदंत ने जो अपनी विद्या का अध्ययन किया था वो मथुरा के अंदर ही किया था। जो दंडी स्वामी थे गुरु बिरजानंद जी, उनसे ही उन्होंने अपनी व्याकरण और संस्कृत भाषा उन्होंने पढ़ी थी, और सारे के शास्त्र पढ़कर वहीं से उन्होंने संन्यास जो दीक्षा थी वहीं से अपने जो भारत भूमि का एक बीड़ा उनको सौगंध जो उनको एक शपथ स्वामी बिरजानंद के द्वारा दी गई थी कि भाई दक्षिणा स्वरूप जब उन्होंने बिरजानंद से उन्होंने जब गुरु दक्षिणा का बारी आई थी, जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी, ऋषि दयानंद ने जब दक्षिणा की बारी आई थी, तो वो उनको इस प्रकार का प्रसंग उनके जीवन में मिलता है कि वो उनको लवंग जो है बहुत प्रिय थी, लौंग जिनको कहा जाता था। तो ऋषि दयानंद तो भाई बेचारे उनके पास में कुछ नहीं था, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी हो चुके थे, घर परिवार को छोड़ आए थे। और ऐसा नहीं है कि ऋषिदंत बहुत ही भुक्कड़ घर से थे या किसी ऐसे जिसके कोई भी किसी घर में कोई सुख सुविधा। ऋषि दयानंद का परिवार इतना संपन्न परिवार था कि उनके घर परिवार के अंदर उस समय पे आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लगा सकते हो, उनके घर परिवार के अंदर बॉडीगार्ड उनके पिताजी को मिले हुए थे, जागीरदार जमींदार व्यक्ति थे वो, और पूरी संपन्नता उनके परिवार के अंदर थी। सारे के सारे नौकर चाकर उनके घर में रहते थे, सारी की सारी संपन्नता, इतना संपन्न परिवार से ऋषिदंत थे। किसी भी प्रकार का अभाव उनके जीवन में नहीं था। लेकिन देश की पीड़ा को समझते हुए, राष्ट्र की पीड़ा को समझते हुए, समाज की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया और घर परिवार का त्याग कर दिया था कि भाई मेरा भारत भूमि जो है किस प्रकार से अधोगति की ओर जा रही है, और मेरे जो भारत भूमि का स्वर्ण भूमि इसको कहा जाता था। कभी ये विश्व गुरु की पदवी जिसको मिली हुई थी, कहाँ मेरे पतन मेरे भारत भूमि का हो रहा है। और तो उन्होंने ऋषि दयानंद ने अपना बीड़ा इस प्रकार से ठाया, अपने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया और भारत के अंदर जो है भ्रमण करा, और तब जाकर उन्हें एक अच्छे साधु सन्यासी उनको मिले ब्रजानंद स्वामी। जब उन्होंने उनको सत्य शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों को उनको ज्ञान दिया, उन्होंने वहीं से जो है ऐसे दिव्य पुंज, प्रकाश पुंज उनको ऋषि दयानंद को इस प्रकार का ज्ञान उनको प्रदान कर दिया कि भाई जो आज हम आपके पास में सत्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, उन्हीं की कृपा की देन है, गुरु ब्रजानंद के स्वामी जी की कृपा से आज हम ऐसा जो ऋषि हमको प्राप्त हुए, जिन्होंने अच्छे प्रकार से वेदों का प्रचार प्रसार करने का कार्य करा। तो जब ऋषि ब्रजानंद ने उनको जो है बताया कि भाई जो हमारा भारत भूमि है इसके अंदर जो है पाखंडता, रूढ़िवादिता इस प्रकार छा चुकी है, तो मुझे जो है गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, तेरा जीवन मुझको चाहिए। तो ऋषि दंड ने कहा, गुरु जी ये तो बहुत कैसी बात कर दिया आपने, आप ही का तो दिया हुआ है सब कुछ, आपने ही मुझको ज्ञान दिया है, आपने ही तो मुझे सही संस्कार मुझको आपने दिए हैं, किस प्रकार से मुझे अंधकार मेरे जीवन से नष्ट किया है, कहाँ मैं अंधकार में इधर उधर जो है इन बाबा साबाओं के चक्कर में घूमता फिर रहा था इधर उधर। तो ऋषि दंड काफ़ी भटके थे अच्छे साधुओं की तलाश में, अच्छे ज्ञान की तलाश में। तो तब जाकर उन्हें किसी सन्यासी ने उनको बताया था कि भाई अगर तेरी तृप्ति की, तुझे अपनी तृप्ति करनी है, अपने आत्मा की तृप्ति करनी है, अपने ज्ञान की तृप्ति करनी है, तुझे अच्छा ज्ञान तुझे अर्जन करना है, तो तू मथुरा जा और वहाँ पर बिरजा दंडी स्वामी रहते हैं, जो चक्षु उनके नहीं है, वो थोड़े जो है अंधे हैं, अंधे थे वो, आँख उनके नेत्र उनके कार्य नहीं करते थे, उनको दिखता नहीं था। तो ऐसे प्रजा चक्षु ऋषि थे, वो मिले वहाँ गुरु बिरजा दंडी स्वामी से। तो उन्होंने सारा का सारा उनको ज्ञान उनको दिया था, तब उन्होंने अपना जीवन उनको समर्पण कर दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो अपना जीवन के बदले अपने उन्होंने जो गुरु दक्षिणा के बदले
जो और शिष्य थे उन्होंने जो उनको प्रिय था, कोई वस्त्र दे रहा था, कोई अन्न दे रहा था, कोई जितनी भी सामग्री, कोई धन पैसा आदि जो गुरु दक्षिणा को में दिए जाते हैं वो सब दे रहे थे। लेकिन ऋषि दयानंद के तो अपने पास ना घर था, ना मकान था, ना कोई उनकी व्यवस्था भी किसी एक ऐसे भले व्यक्ति ने उनकी जो है पूरा का पूरा उनका जो पालन पोषण की एक व्यवस्था उनकी संभाली हुई थी, वहीं से उनको उनका जो पालन पोषण चलता था, उनको भोजन व्यवस्था आदि, वस्त्र आदि की व्यवस्था वो करते थे। तो उनकी जो है इस प्रकार से उनका जीवन चला। तो ऋषि दयानंद ने जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया और बीड़ा उठा लिया कि मैं ऋषि गुरु बिरजानंद जी, मैं अपने जो आपने मुझको ज्ञान दिया है उसका प्रचार प्रसार मैं अपने मृत्यु पर्यंत तक करूँगा। इस जीवन को मैं संन्यास धारण मैंने कर रखा है, मैं शादी विवाह और किसी प्रकार के प्रपंच आदियों में नहीं फंसूंगा। जो इस भारत भूमि का स्वर्ण भूमि रही थी, ऋषि मुनियों की भूमि रही है, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी आदि की भूमि रही है, पतंजलि ऋषि महामुनियों की भूमि रही है। इस भूमि का जो स्वर्णिम ज्ञान था उसको मैं प्रचार प्रसार करूंगा, इसको पुनः इसको वेदों की ओर लौटाऊंगा, इस भारत भूमि को, इस जनता को, मैं जो भारत की जनता है इसको पुनः शिक्षित दीक्षित इस वैदिक मत में करूंगा। तो तब उन्होंने पूरा का पूरा वृत्तांत अपना वहाँ से अपना दृष्टांत अपना बदला, पूरा का पूरी दिनचर्या उनकी बदल गई थी। किस प्रकार से उन्होंने वैदिक मत को वहाँ से जो है प्रचार प्रसार करने का वेड़ा उठा लिया, क्योंकि ये सारी की सारी घटना उन्होंने जो अपने नज़दीक से देखी थी। 3 साल के करीब वो मथुरा के अंदर रहे थे। तो मथुरा के अंदर जब वो रहे थे ऋषि दयानंद सरस्वती, तो ये सारी की सारी घटना उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखी थी। क्या क्या वहाँ प्रपंच चलते थे गोसाइयों के द्वारा, गोकुलियों के द्वारा, जो अपने आप को तथाकथित नाम के गोसाई मान बैठे, ब्राह्मण मान बैठे, किस प्रकार का वहाँ इतनी अनेकों प्रकार के पाखंड वहाँ चलते थे। तो ऋषि दयानंद आगे लिखते हैं तो बहुत सारा जो है दृष्टांत ये गोकुलीय जो है अपने वो चलाते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अंत शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि जो अंत शब्द रखो तो सहस्त्र शब्द का पाठ ना करना चाहिए, और जो सहस्त्र शब्द का पाठ रखो तो अनंत शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है। और जो अनंत काल में त्रोहित अर्थात आच्छादित रहते हैं उसकी मुक्ति के लिए बल्लभ का होना भी व्यर्थ है, क्योंकि अनंत का अंत नहीं होता। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट बता रहे हैं कि जो ये गोकुलीय संप्रदाय अपने आप को बल्लभवादी जो बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और हम मुक्ति कराते हैं उनकी, किस प्रकार से लोगों से दक्षिणा आदि चढ़वाते हैं और सब प्रकार का जो अच्छी अच्छी सामग्रियां उनको पहले अपने पास में चढ़वाते हैं, उनका पान करते हैं, फिर जाकर जो उनसे मुक्ति आदि की दक्षिणा आदि चढ़वाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हमारे चेले आदि बन जाइए। उनको गुरु मंत्र आदि देकर जो है अपने प्रपंच में फंसा लेते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती कि भाई यह सबको समर्पण करवाते हैं अपने प्रति, अपने जो उनका धन है और संपत्ति है, सभी प्रकार का जो एक मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है, उन सारी की सारी सामग्रियों को अपने समर्पण करा लेते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि धर्म, स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्त धन का अर्पण कृष्ण क्यों ना करना, क्योंकि कृष्ण पूर्ण काम होने से किसी के देह आदि इच्छा नहीं कर सकते। तो ये लिखते हैं कि भाई कृष्ण जी जो किसी को भी रूप धारण कर लेते हैं, किसी के अंदर आ जाते हैं, इस प्रकार के। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि भाई इस प्रकार का कोई भी ऋषि दयानंद जो हुए थे वो लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व हुए थे, और ये सारे के सारी घटनाएं चलती हैं लगभग 2500 साल पहले की। तो इसी प्रकार जो किसी की मृत्यु हो गई, आप भी अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस प्रकार की कल्पना ये करते हैं, किसी की मृत्यु परिवार घर परिवार में या किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या वो वापस आ जाता है? श्री कृष्ण को ये भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को जो है वेदों में जो है ऐसे पुरुषों को बताया गया है कि आप्त पुरुष और महापुरुष इनको कहा गया है। वेदों में तो वास्तव में इस प्रकार के कोई भी प्रसंग नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि महापुरुष हर वो ऐसे जो अनेकों प्रकार से जो लोग पाखंडता में, रूढ़िवादिता में फंस जाते हैं, तो ऐसे ऐसे महानुभाव जो पवित्र आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्मा होती हैं, वो जन्म लेती रहती हैं, उनका जन्म होता रहता है। वास्तव में ईश्वर जो है अवतार नहीं लेता है। इसी प्रकार कृष्ण जी भी एक पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अपना वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया, और अपने जीवन में उन्होंने जो अध्ययन किया था वेद आदि सत्य शास्त्रों का, और पूरा की पूरी विद्या उन्होंने पढ़ी, और जो उनका कार्य उनका रहा अपने समय में उन्होंने अच्छे प्रकार से उसका निर्वाह उन्होंने किया। तो श्री कृष्ण किसी के प्रकार का जो है वो देह आदि धारण नहीं करते हैं, जन्म आदि नहीं लेते हैं। श्री कृष्ण जो है महाभारत के 5000 उनको वर्ष बीत चुके हैं तब हुए थे। इस प्रकार की लीला रचते हैं कि भाई श्री कृष्ण आज भी जो है श्री कृष्ण जो है मथुरा में आते हैं, गोपियों के साथ में व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, रास रचाते हैं राधा के साथ में। इस प्रकार की एक निधि वन भी उन्होंने बना रखा है कि भाई इसमें सारे के सारे जो पेड़ पत्ते हैं, वो सारे के सारे जो लता फूल हैं, वो सारी की सारी राधा हैं, गोपियाँ हैं। इस प्रकार का जो प्रपंच वहाँ रचते हैं, और लोगों को बुला बुलाकर मूर्ख बनाने का कार्य वो करते हैं, दान आदि ऐंठ लेते हैं उनसे। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि भाई
जो ये सारे के सारे जो लीला तुमने लिखी हुई है, ये सारी की सारी प्रपंच तुम चलाते हो, ये सारी की सारी सर्वथा अपने नाम पर क्यों नहीं चलाती? तुम श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को क्यों बदनाम करते हो? अगर तुम इतने ही पहुंचे हुए सिद्ध हो, अपने आप को कृष्ण का दास बताते हो, तो जो तुम्हारे अंदर रोग आदि व्याधि आ जाती हो, उनको क्यों तुम दवाइयों आदियों के द्वारा जो है ठीक करते हो? क्यों दवाई औषधि आदि लेते हो? क्यों ठीक नहीं कर लेते? कृष्ण कृष्ण तुम रटवाते हो पब्लिक को, कृष्ण का वास्तविक चरित्र उनको नहीं बताते, महाभारत तुम उनको नहीं पढ़ाते, महाभारत का चरित्र उनको नहीं बताते, श्री कृष्ण का वास्तविक जीवन परिचय क्या, जीवन चरित्र कैसा रहा, कुछ नहीं बताते। वहाँ बताते हैं राधा बल्लभ जी और ठाकुर जी आदि कर कर वहाँ सारा का सारा प्रपंच वहाँ चलता है मथुरा के अंदर। तो ऋषिदंत किस प्रकार से बता रहे हैं कि क्या इनके षड्यंत्र और किस प्रकार से इन्होंने जो है प्रपंच अपना चला रखा है। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती किस प्रकार से इन्होंने पूरी की पूरी वृत्तांत आज मैं आपको बताऊंगा इन्होंने किस प्रकार से इसके अंदर पाखंडता इन्होंने चलाई है। तो ये कहते हैं कि हम जो हैं जितने भी देवी जीव गोलोक से आए हैं उनको उद्धार करने के लिए हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। जो लोग हमारा उपदेश न लेवें, लोग जो हमारा उपदेश नहीं लेवेंगे तो वो गोलोक की प्राप्ति उनको नहीं होगी। वह वहाँ वहाँ श्री कृष्ण एक पुरुष है, वहाँ की सारी स्त्रियां हैं, वाह जी वाह। तो ऋषिदंत लिख रहे हैं, ये बताते हैं कि हम जो हैं पुरुषोत्तम जन्मे हैं श्री कृष्ण के, हम गोलोक की प्राप्ति हम कराते हैं। अगर हमारा उपदेश का कोई इंकार करता है, हमारा उपदेश नहीं सुनता है, तो उसको गोलोक आदि की प्राप्ति नहीं होती है। और गोलोक में जो है एक ही पुरुष हैं श्री कृष्ण जी, और बाकी सारा संसार है, सारे भी जितने भी मनुष्य तुम देख रहे हो ये सारे के सारे उनकी गोपियाँ हैं। और महाभारत के अंदर जितने भी पात्र हैं, चाहे अर्जुन हो युधिष्ठिर हो, सारे के सारे जो पूरे के पूरी सेना थी कौरवों की पांडवों की, और जितने भी लोग महाभारत के अंदर थे वो सारे के सारे जो उनकी गोपियाँ थीं वो उनकी जो है रास आदि करने के लिए उन्होंने लीला की थी। इस प्रकार से महाभारत का वृत्तांत ये देते हैं और किस प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य लोगों को करते हैं। और कहते हैं कि सारे के सारे राधा थीं और सारे के सारे जो गोपियाँ थीं, और एक जो सारे संसार में बस कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी सारी की सारी ये जो है गोपियाँ हैं। सारे संसार में जितने भी आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सारी की सारी उनको ये गोपियाँ बताते हैं। तो ऋषिदंत बता रहे हैं किस प्रकार के मूर्ख बनाते हैं, वाह जी वाह। तुम्हारा मत है गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियाँ बन जावेंगी। अब बिचारिए भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, हो जाती है। तो जहाँ एक पुरुष और करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हों उसके दुख का क्या पारावार हो। तो ऋषिदंत लिख रहे हैं कि जिसकी दो स्त्री होती है वो कितना परेशान होता है, कितना उसको बखेड़ा करना पड़ता है, काम ताम झाम करना पड़ता है, कमाना धमाना, बच्चों का पालन पोषण, पूरा का पूरा उसका जीवन एक मतलब गधे की तरह हो जाता है। ऋषिदंत स्पष्ट लिख रहे हैं, किसी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो ऋषिदंत ने सब स्पष्ट लिखा है, क्योंकि जो गोसाइयों के द्वारा श्री कृष्ण पर लालछन लगाए जाते हैं कि कृष्ण तो 16,108 रानियाँ रखते थे, और इसी प्रकार के वृत्तांत जो है श्री कृष्ण के नाम पर आप्त पुरुष जिनको महाभारत के अंदर कहा गया, ऐसे आप्त पुरुष जिन्होंने जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक भी निंदित कर्म नहीं किया, ऐसे आप महापुरुष श्री कृष्ण के जीवन को कलंकित करने का कार्य ये करते हैं। और अनेकों प्रकार की स्त्रियों के साथ व्यवचार दुराचार करते हैं, और वहाँ लड्डू गोपाल और पता नहीं कितने प्रकार के वहाँ प्रपंच चलते हैं। और स्त्रियाँ जो हैं कृष्ण को इस प्रकार से सब अपने पति को इतना सम्मान नहीं देती जितना वो श्री कृष्ण को देती हैं। श्री कृष्ण को अपना पति तक मानती हैं स्त्रियां जो हैं, और पति मानकर उनकी पूजा अर्चना भी करती हैं। इस प्रकार का प्रपंच जो चलाया हुआ सारा का सारा इन गोसाइयों के द्वारा, इन गोकुलियों के द्वारा मथुरा के अंदर चले जाइए, राधे 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 करते रहते हैं। राधा का नाम श्री कृष्ण के जीवन में और महाभारत के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी और इस प्रकार का जो लालचन लगाने का कार्य किया, अभी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी राधा, तो इस प्रकार का जो कार्य है इन्होंने किया है, तो किसी प्रकार का वो सही कार्य इनका नहीं है, और झूठा इन्होंने कलंकित करने का कार्य किया है। क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की एक ही पत्नी थी रुक्मणी माता, उनसे उनका विवाह हुआ था, और जन्म से जब से उनका विवाह हुआ था और मृत्यु पर्यंत तक उनके ही साथ में रहे थे। किसी प्रकार की दूसरी स्त्री के साथ में उन्होंने दुराचार व्यवचार नजर उठाकर उनको नहीं देखा। सारी स्त्रियों को माता मानते थे, अपनी बहन मानते थे, पुत्री मानते थे। इस प्रकार का उनका चरित्र रहा, किसी प्रकार का उन्होंने दूसरे के प्रति ऐसे नज़र उठा के गंदी नज़र से नहीं देखा उन्होंने। जिस प्रकार का लालचन ये लगाते हैं अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए, उन्होंने महापुरुषों को कलंकित करने का कार्य करा है। तो क्योंकि ऋषि दयानंद जो हैं अपने वेदों के प्रति और महापुरुषों के प्रति इतने सजग हैं, क्यों वो बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई महापुरुषों का अपमान करे, वेदों की निंदा करे। तो ऋषि दयानंद ने स्पष्ट इनका खंडन किया है। इस प्रकार से इनकी जो है पाखंडता का, रूढ़िवादिता का खंडन ऋषि दयानंद ने किया है। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती सबको प्रसन्न करते हैं। तो ये लिखते हैं कि श्री कृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है, सबको प्रसन्न करते हैं। जो किसी की स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते हैं उसमें भी श्री कृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है। तो
बहुत ही निंदित इन्होंने जो घटना इसके अंदर लिखी, वो पढ़ने योग्य भी नहीं, आपको बताए भी नहीं जा सकते किस प्रकार का इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऋषि धनंद आगे लिखते हैं, जैसे यहाँ स्त्री पुरुष को काम चेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है, तो गोलोक में क्यों नहीं होगी। जो ऐसा हो तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनी जी की अत्यंत लड़ाई बेखेड़ा चलता मचता होगा, क्योंकि सब पत्नी भाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत हो गया होगा। तब जैसा बहुत स्त्रीगामी पुरुष भागेंद्र आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं, वैसे ही गोलोक में भी होगा। तो ऋषि दंड लिख रहे हैं कि जो इस प्रकार के एक कोई भी स्त्री को बर्दाश्त नहीं होता कि उसके जो उसका पति है उसके सिवा कोई दूसरा उसका पति किसी को नज़र उठाकर देखे, तो इस प्रकार का ऋषि दंड बता रहे हैं कि किसी स्त्री कोई भी अपने जो पतिव्रता स्त्री वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई उसके पति के इस प्रकार से दूसरी स्त्रियों के साथ में समागम आदि की स्थिति हो, दूसरी पतियों के साथ में व्यभिचार दुराचार करता हो, तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं ऐसी स्त्री जो पतिव्रता है। तो स्पष्ट ऋषि दंड बता रहे हैं कि इन्होंने मूर्खों ने अपने पास से सारा का सारा दृष्टांत लिखा है, किस प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं, लोगों को राधा के नाम पर ठगते हैं, कृष्ण को इस प्रकार का चरित्र इन्होंने जो है बदनाम करने का कार्य किया है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, किस प्रकार से ये लोग जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं पूरा का पूरा दृष्टांत। तो ये कहते हैं कि सारे के सारे वहाँ जो है जितने भी यहाँ से जो आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी, जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो जाकर वहाँ गोलोक में जो है वो जो है स्त्री बन जाता है। अब इनसे पूछना चाहिए को ये कहते हैं कि जितने भी वहाँ सारे के सारे पुरुष हैं वो भी गोपियाँ हैं उनकी, सिर्फ और सिर्फ गोलोक के अंदर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ही पुरुष हैं और बाकी सारी उनकी स्त्रियाँ हैं। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, तो लड़कियां हैं और लड़के लड़के होते हैं। तो ऋषि दंड लिखते हैं, क्यों वहाँ बिना श्री कृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा हो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हो जाए। जो कहो लड़के ही लड़के होते हैं तो भी दोष आना पड़ेगा। उनका विवाह कहाँ और किन के साथ होता है, अथवा घर में ही घटपट लेते हैं, अथवा अन्य किसी की लड़कियां वे लड़के हों तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा गोलोक में ही श्री कृष्ण पुरुष नष्ट हो जाएगी। और जो कहो कि संतान होते ही नहीं तो श्री कृष्ण में नपुंसकता है और स्त्रियों में बांधपन दोष आवेगा। तो ऋषि दंड स्पष्ट लिख रहे हैं, अगर श्री कृष्ण तुम बताते हो कि वहाँ जो है बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां हैं, जब इस प्रकार का तुम समागम आदि जब वहाँ पर होता है तो पुत्र पुत्री संतान आदि की उत्पत्ति होगी। तो ये कहते हैं कि जी श्री कृष्ण जी जो है भगवान है और उनकी जो है गोपियाँ जो हैं उनको इस प्रकार के संभोग आदि करने से जो है संतान आदि उत्पत्ति नहीं होती। तो ऋषि दंड बता रहे हैं कि इस प्रकार से तो तुम श्री कृष्ण जी को नपुंसक बताने का प्रयास कर रहे हो, और जो वहाँ स्त्रियाँ हैं उनको तुम जो बांझ होती हैं वो बांझ बताने का प्रयास कर रहे हो। तो तुम्हारी सर्वथा ये सारी की सारी मिथ्या कल्पना झूठी बातें हैं, तुमने अपने पास से लिखी हैं। तो सारा का सारा दृष्टांत इन्होंने शर्म आती है इनके इसे पढ़ते हुए भी कि किस प्रकार से लोगों ने चरित्र श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का ऐसा चरित्र जिन्होंने महाभारत के अंदर जो है धर्म के प्रति अपना पूरा का पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूरे धर्म का त्याग नहीं किया, वेद आदि शास्त्रों के लिए इतने आदित रहे। अगर किसी ने भी वेद आदि शास्त्रों को जो निंदा करने का प्रयास का, उसको मृत्यु दंड श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया था। मैं ये कहता हूँ, अगर श्री कृष्ण जी आप अचानक से श्री कृष्ण जी आ जाएं, किसी कारण बस मान लें कि श्री कृष्ण जी आ जाए और जो इनकी लीला जो इन्होंने चला रखी है मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जब देख लें, तो क्योंकि श्री कृष्ण ने अधर्म का जो वेदों के विरुद्ध जो लोगों ने अधर्म कर लिया था, दुर्योधन का क्या हाल किया था, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के द्वारा क्या हुआ था, जरासंध का क्या हुआ था, इसी प्रकार से जो ये श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जीवन में कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। भगवान न चाहे श्री कृष्ण जी आ जाएं, ऐसा हो जाए, और जो इनकी लीला इन्होंने चला रखी है इनका क्या हाल होगा। जरासंध का जिस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने हाल किया था, दुशासन को मारा था, सबको इस प्रकार से जो उनका हाल किया था, वो इनका हाल किस प्रकार से होगा, इनकी भी टांग फाड़ चीर के फेंक दी जाएगी। तो किस प्रकार से इनको जो भी इन्होंने लीला रच रखे हैं श्री कृष्णचंद्र जी जीवन के महाराज के विषय में, अगर इनके साथ में इनके बालकों के इनके माता पिता या इनके विषय में ऐसा चरित्र लिखा जाए तो किस प्रकार का इनको कलंकित करने का, जो इन्होंने महापुरुषों को कलंकित करने का कैसा इन पर बीतेगा। तो इनसे बच के रहना चाहिए। गोकुल आदि में जितने भी लोग मथुरा वृंदावन के अंदर जाते हैं, वो सारे के सारे ठग कर वहाँ से लोग आते हैं, राधा का नाम उनको रट दिया जाता है, और सभी प्रकार के अपने वास्तविक ईश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समाधि अवस्था लगाई, यज्ञ हवन आदि करे, और इस प्रकार के उनकी पूरा जीवन रहा, यज्ञ में उनका जीवन रहा, अपने समाधि आदि लगाते थे,
परमात्मा निराकार ओम ईश्वर की उपासना करते थे, संध्या करते थे और समाधि आदि लगाते थे। इस प्रकार की पूजा पद्धति श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन में थी। इन्होंने ही श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जो खुद भगवान बना दिया, खुद उनको जो है अवतार घोषित कर लिया, विष्णु का अवतार बता दिया कि विष्णु के अवतार हैं, 24 अवतार उनके बता दिए। इस प्रकार के जो हैं जो वैष्णव मत वाले वो भी इस प्रकार की लीला चलाते हैं। इस्कॉन सबसे बड़ा जो श्री कृष्ण जी राधे राधे और कृष्ण जी प्रभु जी रटते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र इस्कॉन के द्वारा चलता है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो श्री कृष्ण जी चंद्र जी के जीवन का विषय में इस प्रकार से महाभारत नहीं पढ़ते, ना महाभारत पढ़ाते हैं। गीता इनके द्वारा जो लिखी हुई है, और गीता के अंदर जो जितने भी इन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी ने उपदेश दिए हैं, क्योंकि भीष्म पर्व का वो पूरा का पूरा भाग है गीता का लिखा हुआ, महाभारत का ही। तो जब वो सारा का सारा दृष्टांत अर्जुन को सुनाते हैं कि भाई आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा अमर है, आत्मा को जल जो है सुखा नहीं सकता, जो भिगो नहीं सकता है, और हवा सुखा नहीं सकती, इस प्रकार का पूरा दृष्टांत बताते हैं। तब तो वो सारा का सारा बताते हैं कि भाई मैं, वो अपने विषय में बताते हैं कि मैं जो है ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो, ये जो है मेरे द्वारा बनाया हुआ है, और ये जितना भी आत्मा तुम यहाँ देख रहे हो सारे के सारे ये मरेंगे, और पहले भी इनकी मृत्यु होती है, ये उनको जन्म दोबारा मिलेगा। अब तेरे हाथों से मृत्यु होगी इनकी, फिर दोबारा इनको जन्म मिल जाएगा। तो जन्म मरण का चक्कर है, कभी भी रुकने वाला नहीं है। तब तक जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, आप सत्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर लेते, तो तब तक ये मरण जन्म का चक्कर चलता रहेगा। अगर तू आज अधर्म के प्रति आज तू झुक गया, और तू यहाँ पे आज तेने जो है युद्ध करने से इनकार कर दिया, तो तेरी अधोगति होगी और तू नरक आदि योनियों को प्राप्त होगा। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तो अपने धर्म से जो है विमुख मत ना हो, तू लड़, युद्ध कर इनसे। तेरे परिवार का किस प्रकार से इन्होंने जो है हरण करा, तो जो राज्य से बहिष्कार कर दिया, तेरा राज्य छीन लिया। तुम्हारे पत्नी तो तुम्हारी द्रौपदी थी, उसका किस प्रकार से इन्होंने जो है उसके अपमान किया है, किस प्रकार से इन्होंने तुमको जंगलों में भटकवाया, इन्होंने तुम्हारे साथ में जो है छल किया है इन्होंने किस प्रकार से। तो सारा का सारा वृत्तांत जो है श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनको सुनाते हैं, और अपने विषय में जितने भी वो बताते हैं कि भाई मैं जो है मैं आदि अनंत, मेरा कोई नहीं। तो वो सारा का सारा दृष्टांत जो अपने विषय में बताते हैं, वो गीता के अंदर जो ये कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने अपने आप को जो है कहा है कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की जो धारणा दी है वो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अपने आप को नहीं कहा है, वो वेदों का ज्ञान दिया था अर्जुन को, और उन्होंने सारा का सारा जो दृष्टांत अपनी जो बढ़ाई तुम बताते हो, श्री कृष्ण जी ने अपनी बढ़ाई की है, अपने आप को बताया कि मैं जो है सारे देवी देवताएं मेरे अंदर हैं, मैं सबसे सारे के सारे अवतार मेरे से ही हुए हैं, सारे के सारे समुद्र मेरे अंदर हैं। ये सारा का सारा दृष्टांत जो है परमपिता परमात्मा निराकार ओम ईश्वर के लिए कृष्ण जी चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को बताया था। कि पर अज्ञानी लोगों के द्वारा इस प्रकार से गीता का जो है ठीक प्रकार से ना समझने के कारण वो सारा का सारा कृष्ण जी के द्वारा, कृष्ण जी महाराज के द्वारा उनको कृष्ण जी पर बना दिया गया। श्री कृष्ण जी जो थे वो इतने पहुँचे हुए थे, और सारे समुद्र उनके भीतर थे, पृथ्वी उनके अंदर है, जल उनके अंदर है, सारे के सारे समुद्र उनके अंदर हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे मंडल सब उनके अंदर हैं। तो ये सारा का सारा दृष्टांत जो है जब बताया था ऋषि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को, तो सारा का सारा दृष्टांत जो है परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर के विषय में उसको ज्ञान दिया गया था। तब जाकर उसकी आत्मा में ये जिज्ञासा पैदा हुई थी कि भाई हाँ, ये श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया ज्ञान वाकई में सत्य है, और मैं अपने पद जो अपना कर्तव्य उससे विमुख होता जा रहा हूँ, और अपने जो क्षत्रिय धर्म से उससे विमुख होकर मैं इनके प्रति जो है आसक्त होता जा रहा हूँ, अपने इनमें चाचा ताऊ भतीजे भैया आदि ढूंढ रहा हूँ, तो ये सर्वथा निषेध है। तब जाकर उसने जब अपना गांडीव उठाया, तब जाकर युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हुआ था जो अर्जुन था। तो सारा का सारा दृष्टांत जो बताया गया है गीता के अंदर, वो श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा वो वेदों का ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था वहाँ पर आप पढ़ते नहीं है, वास्तविक गीता को समझते नहीं है। जो इनके द्वारा इस्कॉन के द्वारा गीता बांटी जाती है, गोकुलीय संप्रदाय के द्वारा जो जितने भी संप्रदाय में चलते हैं उनके द्वारा बनावटी गीता जो अपने पास से लिख दी गई है, उनको वो पढ़ाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषिदेव सरस्वती, अब गोसाई जी उस शिष्य और शिष्याओं को तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो एक चीज़ और चलती है वहाँ पर गोकुल के अंदर। तो गोसाई जो लोग हैं वो अपने सारे के सारे उनसे धन तन मन धन अपना सारा का सारा अपना जो है समर्पण करवा लेते हैं। और तो ऋषिदंत बता रहे हैं ये सारे के सारे जो उनके द्वारा करते किए जाते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि तन तो विवाह समय स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है। तो ऋषिदंत बता रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष होते हैं जब उनका विवाह होता है, तन और मन उनका एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित उनका हो जाता है। तो पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण है। तो ऋषिदंत स्पष्ट बता रहे हैं कि मन का भी तन के साथ भी समर्पण हो जाता है मन का,
तो करना बन सकता है, और जो करे तो व्यभिचारी कहावेंगे। और अब रहा धन उसी का भी यही लीला समझो, अर्थात मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता है। तो मन से ही सारे कार्य होते हैं, मन के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं करते, मन से ही विचार करते हैं, सारे के सारे विचारधार जो हम अपने मन में करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो सबसे पहले मन में ही वो सारे के सारे विचार उठते हैं, तब जाकर हम किसी कार्य को करते हैं। तो ऋषि दंड बताने कि जब हमारे के सारे विचार जो हमारे अच्छे विचार हैं, हमारे पति पत्नी के प्रति एक दूसरे के समर्पित हो जाते हैं, और धन आदि भी हम विचार करके ही किसी को देते हैं, तो ये विचारों में भी अशुद्धता इन्होंने फैला रखी है। विचारों में भी जो है त्रुटि, इन्होंने विचार भी उनको परिवर्तित कर लिए हैं, किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य वह करते हैं गोसाई लोग। इन गोसाइयों का अभिप्राय है कि कमावे तो चेला, तो ऋषि ने स्पष्ट लिख रहे कमावे तो चेला और आनंद भोगे हम। जितने बल्लभ संप्रदाय गोसाई लोग हैं वे अब लो तेलंगी जाति में नहीं है, और जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता है वे भी जाति वहाँ होकर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जाति से पतित किए गए विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। तो ऋषिधर स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई इन्हें अपनी लड़की ब्याह शादी विवाह भी इनसे नहीं करता है, क्योंकि ये जो है तेलंग जाति से विमुख हो चुके थे, और ये भटक कर ही अपना संप्रदाय इन्होंने चलाया था। जो गोकुलीय संप्रदाय चलाने वाला लक्ष्मण भट्ट नाम का व्यक्ति था, वो भी पथ भ्रष्ट होकर तो उसका भी बहिष्कृत कर दिया गया तेलंग देश में, उसके परिवार के द्वारा, उसके गांव समाज के द्वारा। और क्योंकि इनको कोई इनकी जाति वाति इनकी कोई है नहीं है, अपने आप को गोसाई आदि बोलते हैं, तो उनको कोई लड़की विवाह आदि भी इनका नहीं होता है, लड़की भी कोई देता नहीं है इनको जल्दी से, क्योंकि ये सारे के सारे स्त्रियों के साथ में मगन रहते हैं, स्त्रियों के साथ में लगे रहते हैं। ऋषि स्पष्ट कर रहे हैं अनेकों प्रकार की स्त्रियों के साथ में इनका डेली जो है व्यभिचार आदि होता है, छूत उनके साथ में होती है। और आप मथुरा और वृंदावन के अंदर जितने भी मंदिरों के अंदर देखोगे तो पुरुषों की कम भीड़ मिलेगी, स्त्रियों की भीड़ अधिक से अधिक मिलेगी, और स्त्री खासकर जबरदस्ती खींचकर पुरुषों को वहाँ लेकर जाती हैं, चलो कृष्ण जी के मंदिर मथुरा चलते हैं घूमने, वृंदावन चलते हैं घूमने, जबरदस्ती लेकर जाती हैं पुरुषों को वहाँ। पुरुष जाते हुए नहीं है, ना के बराबर पुरुष जाते हैं, वो किस प्रकार के वहाँ लीला चलते हैं। ऋषिदंड स्पष्ट लिख रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लग जाए, ये जो घटना वहाँ पर होती थी ऋषिदंड के समय में, ऋषिदंड ने वो सारे के सारे वृत्तांत लिखा है। अब भी होता है, लेकिन अब पता नहीं किस प्रकार से वहाँ चलता है, लेकिन ठगा ठोगी तो अब भी होती है वहाँ पर। तो ऋषिदंड आगे लिखते हैं, अब देखिए जब कोई दिन रात प्रमाद में ही लगा रहे, स्त्रियों के साथ में इस प्रकार के जो मेल भाव उनके होते हैं, जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तो उसके घर पर जाकर चुपचाप ठाट के पुतली के सामान बैठा रहता है। तो गोसाई जी को जब कोई किसी के कहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्य किसी के परिवार के द्वारा गृहस्थी के द्वारा कराया जाता है, तो जो गोसाई लोग हैं वो उनके यहाँ पर जाते हैं और जाकर जमकर बैठ जाते हैं। किस प्रकार से घर जाकर चुपचाप ठाट के पुतली के सामने बैठ जाता है, कुछ बोलता ना चालता, बेचारा बोले तो तब जो मूर्ख ना होवे, तो मूर्ख ना बल मौन, क्योंकि मूर्ख का जो बल है वो मौन ही रहना है। अगर मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसको पिटाई आदि भी हो सकती है, किसी अनाप शनाप, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अनाप शनाप भी बकता है, अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बता देता है, और जिसके कारण बखेड़ा फैल जाता है और उसकी पिटाई आदि भी हो जाती है। तो ऋषिधर स्पष्ट बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उनका मौन ही उनका बल है। मूर्ख व्यक्ति के देवी जो है वो वार्तालाप किसी से नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि वही उसका बल है। अगर बेचारा बोले तो तब जब उसकी पोल निकल जाए, परंतु स्त्री और खूब ध्यान लगा के ताकता रहता है। तो अगर गोसाई जी किसी के यहाँ जाते हैं तो जो उनके घर में स्त्रियां बहू बहन बेटी होती हैं उनको ताकते रहते हैं, किस प्रकार से उन पर नज़र गंदी लगा के रखते हैं। तो ऋषि स्पष्ट लिख रहे हैं ताकता रहता है, और जिसकी और गोसाई जी देखे तो जाने बड़े भाग्य की बात है। और गोसाई जी ने किसी की स्त्री की ओर देख लिया तो बड़े भाग्य की बात है भाई, गोसाई जी की कृपा उस पर हो गई है, गोसाई जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे अब तो, और उसकी जो है भाग्य बदल जाएगा, और उसका पति भाई बंधु माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। वह स्त्री गोसाई जी के पग छूती हैं, जिस पर गोसाई जी का मन लगावे कृपा उसकी उंगली पैर से दबा देते हैं। तो जिसका गोसाई जी अब किस प्रकार की लीला वहाँ चलती थी ऋषिदंड ने, ये बिल्कुल सत्य घटना इसके अंदर ऋषिदंड ने लिखी है, काल्पनिक घटना नहीं है, जो उस समय उनके समय चलता था ऋषिदंड ने, क्योंकि अपनी आंखों से ये सारे का सारा दृश्य उन्होंने देखा है। क्योंकि ऋषिदंड ने 3-4 वर्ष मथुरा के अंदर बिताए थे, तब जाकर उन्होंने पूरा का पूरा सत्य प्रकाश के अंदर गोकुलीय संप्रदाय का पूरा दृष्टांत उन्होंने लिखा, पूरी जाँच पड़ताल करके लिखी। क्योंकि जब ये गोसाई लोग किसी के यहाँ जाते थे और अपने वहाँ किसी कोई बुला लेता तो स्त्री जो होती थी उन पर इस प्रकार से वो ठाट वाट बांध कर वहाँ बैठ जाते थे, और किसी पर अगर इनको
गोसाई किसी पर किसी स्त्री पर प्रसन्न हो जाते थे तो गोसाई जी उसके पक्ष छूती, और जिस पर गोसाई जी का मन लग जावे उसी की उंगली पैर से दबा देते थे। तो गोसाई जी उस स्त्री का, उस कन्या का, उस लड़की का जो है, उस बालिका का जो है अपना अपने हाथ पैर से जो है उसका पैर, अपने पैर से पैर दबा देते थे। और किस प्रकार से उंगली से पैर दबा देते वह स्त्री और उसके पति आदि अपना धन्य भाग्य समझते थे। तो वो मूर्ख जिनके वो स्त्रियां कन्या होती थी, जो उनके पति, भाई, पिता आदि होते थे, वो बड़ा सौभाग्य समझते थे। बा जी प्रसन्न हो जाते थे कि आज तो बड़ी कृपा हो गई, गोसाई जी प्रसन्न हो गए हैं। और उसको उसकी सेवा में जो है, उस स्त्री को उससे उसके पति आदि सब कहते थे कि तू गोसाई जी की चरण सेवा में जा, और जा कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते थे, वहाँ दूती और कठिनाई हो। तो जो कोई मना करता था कि भाई हम अपनी पत्नी आदि को नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ में, तुम इस प्रकार का, तो वो अपने कूटनीति वहाँ पर चलाते थे, किसी प्रकार की रणनीति चलाकर वो किसी प्रकार से फिर प्रलोभन आदि देकर इस प्रकार का श्राप आदि कर देंगे, दुनिया भर का प्रपंच चलाकर वो अपने ठट्टे में उन स्त्रियों को ले लेते। किस प्रकार से ऋषि स्पष्ट लिख रहे हैं, काम सिद्ध करा लेते थे। सच पूछो तो ऐसा काम करने वाले उनके मंदिरों और उनके समीप बहुत से रहा करते थे। अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात इस प्रकार मांगते हैं, लाओ भेंट गोसाई जी की, बहू जी की, लाल जी की। तो गोसाई जी क्या करते हैं, जब मंदिरों में तुम जाते हो तो कीजिए राधा जी की भेंट दीजिए, ठाकुर जी की भेंट दीजिए, गोसाई जी की भेंट दीजिए, हमारी बहू की भेंट दीजिए, पत्नी की भेंट दीजिए, लाली जी की अपनी बेटी की भेंट दीजिए हमको, इस प्रकार। तो जी की मुखिया जी का बहारिया जी की भारिया की भेंट दीजिए, गवैया जी की और ठाकुर जी की। इन 7-8 दुकानों से यथेष्ट माल मारते। जब कोई गोसाई जी का सेवक मारने लगता, एक लीला और चलती थी वहाँ पर, इसी स्पष्ट लिख रहे हैं, तब गोसाइयों जी का कोई जो व्यक्ति होता था, गोसाइयों का अनुयायी, अगर कोई उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो गोसाई जी वहाँ जाते थे, तब उसकी सेवा करने वाला मर जाता था, तब उसकी छाती पे पग गोसाई जी धरते थे। अब इनसे विचित्र लीला एक और सुनिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती तो गोसाई जी जाते थे और उसकी छाती पर पैर रख के खड़े हो जाते थे, कि गोसाई जी पैर रखकर उस पर छाती पर खड़े हो जाते थे, धरते थे, जो कुछ मिलता था उसको गोसाई जी खड़क कर जाते थे। तो अब गोसाई जी जो है, जब उनके पैर में उनको मानते थे कि अब जब तक वो गोसाई जी अपना पैर उस पर नहीं रखेंगे तब तक उसको गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार की कपोल कल्पित घटनाएं मथुरा के अंदर चलती थी। अब पता ना चलती हैं नहीं चलती, लेकिन ऋषि दंड ने जब ये सत्य प्रकाश से लिखा था उस समय पर, अपने समय पर, ये कपोल कल्पित जो ये आडंबर वहाँ चलते थे, ये पूरे का पूरा दृष्टांत उन्होंने ऋषि दंड ने पूरा का पूरा समझा। भाई किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये तो मरे हुए को भी नहीं छोड़ते, जिंदगी तो बात दूसरी है, ये मरे हुए का भी खा जाते हैं। और मरे हुए को किस प्रकार से, उसके बेचारे डेड बॉडी पड़ी हुई है, मृत व्यक्ति का वहाँ प्रेत शरीर उसका पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी छाती पर पैर रख के खड़े हो जाते हैं और मांगते हैं। जब तक अपनी छाती पर पैर नहीं हटाते, जब तक उनको दान दक्षिणा आदि नहीं दी जाए, और दान दक्षिणा भी वो दी जाती थी जो वो मांगते थे, चाहे स्त्री मांग ले, चाहे धन मांग ले, चाहे संपत्ति मांग ले, गऊ मांग ले, जो भी मांग लिया गोसाई जी ने वो देना पड़ता था उस परिवार को जिसकी मृत्यु हो गई है। किसी प्रकार की लीला, विचित्र लीला ये चलाते थे गोसाई लोग वहाँ पर। ऋषि दंड को स्पष्ट लिखना पड़ा। लोगों को ये इतिहास पता नहीं है, लोग अपने इतिहास को पढ़ते नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि लोग अपने खाने कमाने में व्यस्त हैं। बस अगर कोई इनको बताए सत्य के इतिहास, इनको पढ़ाना भी चाहे तो उसकी बात सुनते नहीं है, उसको पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं व्यक्ति। तो किस प्रकार से वहाँ चलती थी ऋषि दयानंद के समय पर ये सारी की सारी घटना। ऋषि दयानंद से बड़ा सत्य सनातन वैदिक धर्म में कट्टरपंथी कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने सारे के सारे मतों के विषय में लिखा है। उन्होंने ईसाइयों को भी लिखा, मुसलमानों को भी लिखा। 14वां समोल्लास पूरा का पूरा इस्लाम धर्म के ऊपर लिखा हुआ है, और इस 13वां समोल्लास पूरा का पूरा ईसाइयों का। ऐसे ही घटनाएं जो किसी ने पढ़ी भी नहीं होंगी, जो बाकी सत्य घटनाएं हैं वो जो आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेंगी, वो सारी की सारी 13वां और 14वें समोल्लास के अंदर, हम जब 13वां और 14वां समोल्लास पढ़ेंगे उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हम 12वां, इसके बाद ये 11वां समोल्लास समाप्त होगा तो उसके बात चलेगा 12वां समोल्लास। उसमें सारा का सारा जैन धर्म और जो बौद्ध मत है उसको पढ़ेंगे विस्तार से, किस प्रकार की लीला उनके अंदर लिखी हुई है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती, यथा चेष्टा माल मारते। जब कोई गोसाई जी का सेवक माल जो मिलता है उसको गड़प कर जाते हैं, मर जाते हैं। क्या ये काम महाब्राह्मण और कटिया मर्दों वाली के समान नहीं? कोई कोई चेला विवाह में गोसाई जी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पानी ग्रहण कराते हैं, और कोई कोई सेवा जब केसरिया स्नान अर्थात गोसाई। एक कहानी और चलती है कि शरीर पर स्त्री लोग केसर, तो जब पाणी ग्रहण यानी कि जब विवाह संस्कार आदि होता है किसी के घर पर, तो गोसाइयों जी को बुलाया जाता है। तो गोसाई जी को जब वहाँ बुलाया जाता है तो गोसाइयों के द्वारा जो है वहाँ पर स्नान आदि उनका स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। उन स्नान कर उपटान आदि लगाए जाते, बड़े पात्र में
रखे गोसाई जी की स्त्री पुरुष मिलकर स्नान कराते हैं, परंतु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं। पुनः जब गोसाई जी पीताम्बर परिहर और खड़ाऊ पर चढ़कर बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक बीड़ा देते हैं, फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं। जो वस्त्र गोसाई जी ने बदले थे और जो वस्त्र उन्होंने चेंज कर लिए थे और जो गंदगी मलमूत्र का अंगोछा आदि तौलिया आदि जो उनका अंग जो ढकने का था उनको वहाँ छोड़ देते हैं। उसके जो जल होता है कितना घृणित कार्य, उस जल से उस कपड़े का धुआ हुआ आचमन से उनका चरणामृत बनता था, उसको पिलाया जाता था उनके दासों को। किस प्रकार की ये पाखंडी वहाँ लीला चलाते थे, ऋषि स्पष्ट लिख रहे हैं। तो बाहर निकल आते, उसी धोती का जो है आचमन बनाकर सेवक आचमन करते थे। अच्छे मसाला धर के पान बीड़ा गोसाई जी को देते थे, तो पान आदि दे देते गोसाई जी को, पेड़ देते थे, वहाँ चबाकर कुछ निकल जाते। शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता था, उसमें पीक उगल देते थे। तो जब वो गोसाई जी को पीढ़ा एक पान बढ़िया कत्था आदि लगाकर उसको दिया जाता था, तो कुछ तो वो खा जाते थे, जो बचा हुआ वेस्ट होता था उसको एक पीक दान जो उनका सेवक साथ में रखता था चांदी का, उसमें डाल देते थे। उस पीक को उसके द्वारा उनका एक विशेष प्रसादी बनाई जाती थी। उस विशेष प्रसादी को पीक को उगल के विशेष प्रसादी उसकी कहते थे। अब बेचारे कि जो लोग किस प्रकार के मनुष्य जो मूढ़पन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं कि किस प्रकार से अपने मल मूत्रों के वस्त्रों से उनका जो है आचमन बनवाते हैं, अपने थूक आदि अपनी गंदगी के द्वारा जो है चरणामृत उनको पिलवाते हैं, और जो उनके महामूर्ख उनको मानना चाहिए। तो इस प्रकार की गपोड़ लीला पाखंड लीलाओं में फंसे हुए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इनका सर्वदा त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए, इनको मूर्ख इनको डंडे से मारना चाहिए। ऋषिदंत स्पष्ट लिख रहे हैं, इनका जो है सर धड़ से कलम कर देना चाहिए। इनको ऐसे व्यक्ति जो अपने जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार से अपना मलमूत्र पिला रहे हैं, अपने थूक विष्टा आदि दे रहे हैं उनको, और उनको चरणामृत देते हैं, लोगों के कानों में थूकते हैं, मुंह में थूकते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं गोसाई लोग वहाँ। तो ऋषिदंत स्पष्ट लिखते हैं। तो बहुत से मूढ़पन आचार होगा इतना ही। तो ऋषिदंत लिखते हैं, बहुत से समर्पण लेते हैं, उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं, अन्य का नहीं, कितने ही वैष्णवों का हाथ का भी नहीं खाते। लड़के लोग धो लेते हैं, परंतु आटा गुड़ चीनी घी आदि धोए बिना उनका स्पर्श बिगड़ जाता है। क्या करें बेचारे, जो इनको धोबे तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठे। तो ये जिनको मुँह जो है उनको अछूत मानते हैं कि भाई हम मेहतर आदि के हाथ का नहीं खाते हैं और इस प्रकार का वैष्णवों के हाथ का नहीं खाते हैं। तो क्योंकि इनमें मतभेद है, वैष्णव भी अपने आप को अलग मानते हैं, गोकुलीय वाले माधवाचार्य वाले सबको अलग अलग मानते हैं, इनमें आपस में मतभेद है। एक दूसरे का जो चढ़ाया जाता है, वहाँ पर सामग्री चढ़ाई जाती है, उसको तो गड़प कर जाते हैं, और जो उनका वैसे जो उनसे छुआछूत की स्थिति भी रखते हैं, जो माल दक्षिणा पैसा आदि चढ़ता है, लड्डू प्रसाद आदि सबको गड़प कर जाते हैं, सबको खा जाते हैं। आगे ऋषिदंत ने पूरा का पूरा दृष्टांत इनका लिखा, किस प्रकार से वहाँ लीला चलती थी इनकी, तो पूरा का पूरा ऋषिदंत ने बताया किस प्रकार से इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य गोकुल के अंदर किया। तो एक और चलता है इनके विषय में, एक बहुत विचित्र लीला और चलती है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये पूरे के पूरे दृष्टांत बता रहा हूँ, सत्य घटना है पूरी, आपको सुनिए। अन्य कोई प्रकार दोष निवृत्ति के लिए बिना गोसाई जी के मत के, इसलिए बिना समर्पण के पदार्थ गोसाई जी के चेले ना भोगें। इसलिए इनके चेले अपने स्त्री कन्या पुत्र वधु धन आदि पदार्थों को भी समर्पित करते थे। परंतु समर्पण का नियम यह है कि जब लोग गोसाई जी का चरण सेवा में समर्पित ना हो, तब लोग उस स्वामी की सब स्त्री को भी स्पर्श ना करें। तो किसी का विवाह आदि हो जाता था, पुत्र वधु पुत्री हो किसी की, तो गोसाई जी को समर्पण करना पड़ता था, गोसाई जी के पहले उसको समक्ष ले जाना पड़ता था, तब जाके गोसाई जी अपने उसको चरणों की सेवा में लेते थे। पता ना किस प्रकार की चरणों की सेवा होती थी, दुराचार व्यवचार की सेवा उनकी होती थी। उस समय ऋषिदंत स्पष्ट लिख रहे हैं उनके साथ में, और तब जाकर वो शुद्ध होती थी, तब जाकर उनका भोग जो उनके जो पुरुष होते थे, उनके पति होते थे, उनका जो है जब शरम इस प्रकार की लीला इन्होंने लिखी है, इस प्रकार का उपभोग वो करते थे। स्पर्श भी उनको करना मना था, वो जब तक गोसाई जी उनको स्पर्श ना कर लें, चरणों की सेवा में ना ले लें, तब तक वो पुरुष भी उनकी जो है स्पर्श भी नहीं कर सकता था। तो आगे लिखते हैं, इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात अपने पदार्थ का भोग करे, क्योंकि स्वामी के भोग के पश्चात समर्पण नहीं हो सकता है। तो ये स्पष्ट लिखते हैं, पहले अगर कोई धन है, संपत्ति है, पति है, पत्नी कुछ भी हो, पहले हमारे पास लाओ, पहले हम उसका भोग करेंगे, जब जाकर तुम्हें उसको भोग करना है, जब जाकर हम तुम्हें समर्पण करेंगे उस चीज़ को। तो किस प्रकार से लीला इन्होंने चलाई है। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती,
इससे प्रथम सब कामों में वस्तुओं का समर्पण करें। प्रथम गोसाई जी को भारी आदि समर्पण करके पश्चात ग्रहण करें। तो वस्तुओं को भी समर्पण करें, अपनी बहू को भी समर्पण करें, अपनी पत्नी को समर्पण करें, तब जाकर पश्चात ग्रहण करें। वैसे ही हरि को समर्पण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें। हरि को समर्पण करें पदार्थ, स्त्री को समर्पण करें हरि को। गोसाई जी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्य मात्र को भी गोसाइयों के चेला कभी ना सुने, ना ग्रहण करें। यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है। तो अगर कोई ने समझाने का प्रयास करता था तो स्पष्ट कह देते कि किसी की बात नहीं सुननी है तुम्हें। अगर कोई तुम्हें बताए कि भाई गोसाई जी ऐसे करते हैं, तुम्हारे साथ में गलत है, तो उनसे कह देना जी हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, गोसाई जी बहुत अच्छे हैं, गोसाई जी हमारा उद्धार करते हैं, हमको गोलोक की प्राप्ति आदि करवाने में। उनकी बात सुननी नहीं तुम्हें। तो किस प्रकार से अपने भक्तों को दिमाग में ये गलत धारणा इनके द्वारा फैला दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उनको समझाना भी चाहे तो भी वो समझते नहीं। आज भी यही लीला चलती है, कोई उनको समझाने का प्रयास करे तो ऋषिधन स्पष्ट लिखते हैं, कोई भी उनको समझाने का प्रयास करे लोग समझते नहीं है, लोग मूर्ख मानते हैं विद्वान लोगों को कि भाई इनके संपर्क में मत ना आइए। किस प्रकार से दुराचार व्यवचार स्त्रियों को साथ में करते हैं, धन आदि ऐंठ लेते हैं, अपने सारी की सारी सामग्री से तुम्हें विहीन कर देते हैं। तो आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती, तो वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करें। अब देखिए गोसाइयों के इस प्रकार वैसे ही सब वस्तुओं को समर्पण करके सबके बीच ब्रह्म बुद्धि करे। उसके पश्चात जैसे गंगा में ने जल मिलकर गंगा रूप हो जाते हैं, वैसे अपने मत में गुण और दूसरों के मत में दोष हैं, इसलिए अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें। तो ये कहते हैं कि दूसरे के गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। अपना मत, अपना वर्ण, अपना गुण कितने भी पवित्र, कितने भी दूषित हों, धूमिल हों, वो तब भी उनकी भलाई उनकी करनी चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनका जो है उनको अपनाना चाहिए। आगे लिखते हैं, अब देखिए गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने हारा है। भला इन गोसाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम में नहीं जानते तो शिष्यों को ब्रह्म संबंध कैसे करा सकोगे। जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे साथ संबंध होने से ब्रह्म संबंध हो जाता है, सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है। पुनः तुम केवल भोग विलास के लिए ब्रह्म बन के बैठे हो। तो ऋषि स्पष्ट लिखते हैं, ब्रह्म का गुण है, ब्रह्म सृष्टि बनाता है, ब्रह्म सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि को चलाता है और सभी प्रकार के पदार्थों को बनाता है, जन्म देता है और सारी के सारी जो भोजन आदि सामग्रियां, अन्न पदार्थों को बनाता है। ऐसा गुण तुम में एक भी नहीं है ब्रह्म का। ब्रह्म सूरज बनाता है, चंद्रमा बनाता है, सभी प्रकार के पदार्थों को बनाता है, ग्रह नक्षत्र तारे मंडल बनाता है, सभी को कर्मों का फल देता है। तुम में किस ऐसा गुण है, तुम एक जल नहीं बना सकते, एक मिट्टी का कण नहीं बना सकते। तुम सारे के सारे जो तुमने ब्रह्म के नाम पर लीला चलाई हुई है, तुम अपना पेट भरने के लिए, अपने जो व्यवचार दुराचार, अपने स्त्रियों के साथ व्यवचार करने के लिए तुमने सारा का सारा प्रपंच रचाया हुआ है। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती, तो आगे भला शिष्य शिष्याओं को तुम अपने समर्पित करके शुद्ध करते हो। तो ये शिष्य शिष्याओं को अपने समर्पित करवाते हैं, उनके साथ व्यवचार आदि करते हैं, पुत्र वधु आदियों को समर्पित करवाते हैं, उनका भी भोग ये करते हैं। किस प्रकार से सारी की सारी लीला जब वहाँ पर चलती थी ऋषि दयानंद के समय पर, लगभग 150 वर्ष का पूर्व की बातें हैं, तब ये ऋषि दयानंद ने सारा का सारा घटना वहाँ देखी थी, तब जाकर लिखा है। पुत्र आदि को समर्पित कराने रह जाने से अशुद्ध रह गए वह नहीं, और तुम असमर्पित वस्तुओं को अशुद्ध मानते हो, उन्हें उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं। इसलिए तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्र आदि को भी अन्य मत वालों के साथ समर्पित करो। तो ऋषि दयानंद बहुत ही कठोर शब्द ऋषि दयानंद ने लिखे हैं। जैसे तुम दूसरों के स्त्रियों के साथ में, पुरुषों के साथ में व्यवचार दुराचार करते हो, उनका धन आदि ऐंठ लेते हो, उनको शुद्ध करवाते हो, अपने से शुद्ध करते हो, तब जाकर वो पवित्र होते। ऐसी तुम अपनी स्त्रियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी कन्या को, अपने इनको क्यों दूसरे मत वाले से समर्पित करके उनको शुद्ध क्यों नहीं करवा लेते। ऋषि दयानंद स्पष्ट लिखते हैं, जब तुम दूसरों को शुद्ध करना जानते हो तो तुम्हारे को भी तो शुद्ध होना चाहिए, तुम भी अपनी को शुद्ध करवाओ। तो ऋषि दयानंद की बातें जो है लोगों को जो है अच्छी नहीं लगती हैं। जब तुम दूसरों के साथ में करोगे, तुम्हारे साथ में क्यों नहीं होगा ये। तो ऋषि दयानंद की बातें जो हैं, ऋषि दयानंद ने क्रोध बस लिखी हैं। गुस्सा आता है हर व्यक्ति को, इस प्रकार का क्रोध आता है जब ऐसी झूठी पाखंडी दूसरी लीलाओं को लोग ठगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबकी बहन बेटियां सबकी समान है, इस प्रकार का दृष्टांत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋषि को लिखना पड़ा इनको मूर्खों के कारण, जिससे इनके समझ में आए कि किस प्रकार से जो तुम दूसरों के साथ में कर रहे हो तुम्हारे के साथ में होना चाहिए, तो तुम किस प्रकार से पेड़ा होगे, तुम किस प्रकार से क्रोधित होगे। तो इनको समझाने के लिए ऋषि दयानंद ने दृष्टांत दिया है। तो हमने पूरा का पूरा विस्तार से आज पूरे गोकुलीय संप्रदाय पढ़ा, किस प्रकार से कृष्ण के नाम पे राधा आदि का ये चरित्र बताते हैं। तो आज की कक्षा को ही समाप्त करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।